हरे कृष्ण। भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र भगवान कपिल सांख्य दर्शन का उपदेश करके जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। इधर शौनक मुनि कह रहे, कितने बार भगवान के बारे में सुने, कितने बार हम लोग भगवान को लीला का वर्णन सुने तो भी तृप्त नहीं होते। इतना और भी सुनना, और भी सुना। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इतना सुंदर। भगवान, किसी को भी भगवान का कथा सुनते थकते नहीं, और आनंद आता है, और आनंद। फिर फर्स्ट श्लोक में हम लोग भगवान शब्द का हम लोग देखते हैं। इधर फर्स्ट श्लोक में भगवान शब्द के बारे में बता रहे हैं। कपिल तत्व संख्याता भगवान आत्मा माया, भगवान आत्मा माया है, भगवान आत्माराम है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम श्लोक में बताए हैं। भगवान एक है, परम पुरुष एक है, और जीव अनंत है। उसको हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतना अनंत जीव है। एक परमात्मा भगवान उन सभी अनंत जीवों की रक्षा करते हैं। 84 लाख योनियां हम लोग समझते, 84 लाख योनियां, सब योनियों में भगवान उनके रक्षा करते हैं। कितने 14 लोक, यही एक लोक नहीं, 14 लोक, ब्रह्मा से लेकर स्वर्ग के इंद्र, चंद्र, रुद्र, मरुत, देवी देवता, सभी 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 भगवान के दास और भगवान के द्वारा रक्षित है। कोई स्वतंत्र नहीं है। भगवान 14 लोक ब्रह्मांड के नायक है, और 14 लोकों के सभी का रक्षा कर। बद्ध जीव वैकुंठ धाम से च्युत होके भौतिक दुनिया में आए। इधर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते, सभी को मृत्यु नहीं आती है। कैसे? यानी भौतिक दुनिया जो है कारागृह है, कारागृह। और कारागृह में कौन आते हैं? जो वैकुंठ धाम में जो गलत किया है वो कारागृह में। हर एक जीव भगवत धाम में भगवान से विद्रोह किया, इसके लिए उनको इधर भौतिक दुनिया में आना पड़ा। और भौतिक दुनिया में भगवान अंदर से रक्षा करते, पालन करते, सब कुछ इंतजाम करते। कैसे? अफ्रीका में बहुत सारे हाथी है, करोड़ों करोड़ हाथियां है अफ्रीका में। फिर उन लोगों को एक समय के लिए 40 किलो वजन का खाना चाहिए। उतना भगवान ने सबके लिए, हाथी के लिए मण और चींटी के लिए कर्ण, हर एक को लिए भगवान ने बराबर बना के रखा है। मगर हम विद्रोही जीव माया के चकाचौंध में फंस के अपने आप को मालिक समझे। हमारा इधर कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ भगवान का। भगवान बताते हैं जो भी मेरे शरण में आता है वो शांति से रहते। इधर श्लोक में बताए, एको भुवनाम यो विदधाति कामान, परम जीवात्मा है और आत्मा समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्मा है, विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों
भगवान कृष्ण के आदि नहीं, कोई स्वतंत्र है ही नहीं। जीवात्माओं से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान। इधर भगवान शब्द का व्याख्या किया। भगवान, भग यानी क्या है? ऐश्वर्य। वान यानी धारण किया। वो हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं, सौंदर्यवान, बलवान, ऐसे वही इधर बता रहे हैं। जो कोई भी अधिक धनवान, विख्यात, बलवान, सुंदर, ज्ञानवान, वैराग्यवान, भौतिक दुनिया में हम लोग को कोई नहीं, सिर्फ भगवान। भगवान में पूरा 6 ऐश्वर्य है संपूर्ण मात्रा में, इसके लिए उन्हें भगवान कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा है। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का गर्व रहता है, किंतु वे भगवान की समझता नहीं करते। योगी हम लोग देखते हैं, अलग अलग अनेक अनेक प्रकार की योगिया है, जो आठ सिद्धियों को प्राप्त करने, अणिमा, लगिमा, सब सिद्धि प्राप्त करके हवा में उड़ सकता है, पानी में तैर सकते हैं, अलग अलग अपने को एकदम छोटे अणु से भी बना सकते हैं, बड़े में बना सकते, एक वो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। मैं प्रभुपाद इधर शास्त्र में लिखा है, इन सभी योगियों में से परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण योगेश्वर है। मतलब भगवत गीता का श्लोक में देखिए, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। और कुंती माता महारानी स्तुति में तो योगेश्वर के बारे में हम लोग पढ़े। जो सभी योगियों के ईश्वर है, योगेश्वर है। ये योगियां थोड़ा सा चमत्कार करके दिखाते हैं, थोड़े से, मगर परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड को, सभी ग्रहों को, नक्षत्र ग्रहण, सबको किस तरह वो उनको तैरा रहे, ये हम लोग भगवान का लीला देखते हैं। किस तरह भगवान ने इस ब्रह्मांड का सब कारणों के कारण है। प्रभुपाद जी यही बता रहे, जो भी भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के शरण में आता है, भगवान उसके रक्षा करते हैं। जब प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापना की, पहले एक मंदिर स्थापना के बाद में 100 से भी ज्यादा मंदिर हो गया। तो उधर टाइम्स में सब उनका लेक्चर आया, ये लोग मंदिर कैसे ये लोग ये करते चलाते हैं, इतने लोग आते, इतना प्रसाद बांटते, इतना सबको खिलाते, बोला ये कैसे चमत्कार है। जो भी भगवान के शरणागत होते हैं तो भगवान उनके रक्षा करते हैं। इसलिए हमने प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने बताया, सब छोड़ के मेरे शरण में आओ, तो मैं आपका रक्षा करता हूँ, डरो मत। प्रभुपाद जी भी वही बता रहा, आज सब मंदिर चल रहा है इस शुद्ध भक्तों की, जो बड़े बड़े शुद्ध भक्त अपने पूरा काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगे हैं, इसके कारण सब चल रहा है। प्रभुपाद जी, हम लोग क्या बिजनेस नहीं कर रहे ना, क्या बिजनेस कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान की सेवा में सब भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे हुए, भगवान ही चला। चैतन्य महाप्रभु भी वही बताते, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्थने यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। ये जो संकीर्तन यज्ञ में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सुमेधसा। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या दिया हुआ है, इंद्र तृप्ति के पीछे मत भागो, इंद्र तृप्ति के पीछे मत भागो, ये सब आपको मिलेगा। जिस तरह हम लोग नहीं मांगते,
कष्ट आ रहे, कोई इसकी मृत्यु हो, किसका बीमार है, कष्ट है, हम लोग मांगते नहीं है। मंदिर में जाके हम लोग भगवान से मांगते हैं क्या, हमें दुख दे दो, हमें कष्ट दे दो। एक कुंती महारानी एक कई स्तुति हम लोग देखते, कुंती महारानी विपदा संतुताम शश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्विद भव दर्शनम। कुंती महारानी का एक प्रार्थना में हम सुनते। पर हम लोग भौतिक दुनिया में सब लोग इंद्र तृप्ति में लगे हुए, सब लोग को सुख चाहिए, सुख को ढूंढ रहे हैं हम लोग, अलग 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 तरह से। सुख कैसे मिलेगा, धन कैसे कमाएंगे, ख्याति कैसे प्राप्त करेंगे, ये हम लोग ढूंढ रहे। तो शास्त्र में लिखा हुआ है इसे मत ये करो, ये तो मिलेगा ही। जैसे कष्ट आता है अपने आप, बुलाए बिना बुलाए कष्ट आता है, वैसे सुख भी आएगा। आपका ये कर्तव्य, आपका एक ही कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, भगवान का शरण में जाना। इसके लिए बुद्धिमान, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भगवान का चरण पकड़ के रहते, वो लोग भगवान को एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ते, भगवान का चरण पकड़ के रहते। भगवान बताते मुझे भक्तों से बढ़कर मेरे लिए प्रिय कौन नहीं, कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी में बताते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रता। ब्रह्मांड में हम लोग देख रहे हैं 14 ब्रह्मांड में अलग 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 जीव घूम रहे, अलग अलग शरीर में हम लोग देखते हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है दुर्लभ है। अगर इस मनुष्य शरीर में भी हम लोग आके इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, वापस हम लोग को पूरा ब्रह्मांड में घूमना ही पड़ेगा। जब तक वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ समझने तक हम लोग को घूमते रहना पड़ेगा। वापस हम लोग को मनुष्य जीवन कभी मिलेगा मालूम नहीं। कोई भी भाग्यवान जीव, कोई एक जीव को गुरु की कृपा मिलता है, गुरु की शरण मिलता है, गुरु की कृपा से वो भगवान का भक्ति में लग जाए। शास्त्र में लिखा हुआ है भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे नहीं लगो। भाई कैसे हम लोग खाना पीना हम लोग का इंतजाम होएगा, सबके लिए भगवान ने खाना सोने का सबका इंतजाम करके रखा है, किसी का भी ये नहीं। एक इंद्र से स्वर्ग का इंद्र से पकड़कर ब्रह्मा जी सभी से लेकर एक छोटी सी चींटी तक का खाना सब अरेंजमेंट भगवान ने करके रखा, और रक्षा भी कर रहे, हमेशा सभी जीवों की रक्षा कर रहे हैं, अंदर बैठ के और बाहर से भी, दोनों तरफ से भगवान पालन कर रहे हैं और रक्षा भी कर रहे हैं। मगर हम मूर्ख जीव बद्ध अवस्था में हम लोग जकड़े हुए हैं, इसके लिए हम लोग को एक ज्ञान नहीं है किसके शरण में जाना चाहिए। इधर प्रभा जी बता रहे हैं, समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान कृष्ण के मुख से सुनना वास्तव इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते। भगवान कृष्ण से मुख से जो भी सुना है, भगवान अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सुनता है, बद्धावस्था में अर्जुन पहले भी हमारे जैसे बद्धावस्था में से युद्ध नहीं करेगा करके रो रहे थे, मगर भगवान ने उनको समझाया। उनकी वाणी सुनते ही तुरंत अर्जुन करिष्ये वचनम, तो आप जो बोलेंगे मैं करेगा। ऐसे हम लोग बचपन में भगवान का जो बाल लीला में देखते हैं, जब भी भगवान नंद बाबा सब गोवर्धन पूजा के लिए, सॉरी गोवर्धन नहीं, इंद्र के पूजा के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तभी भगवान बोलते अरे आप इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो, गोवर्धन का पूजा करना चाहिए, गोवर्धन से हम लोग को सब मिलता है करके बोले। तभी सब बाल लोग सुनते, अरे इतना सुंदर भगवान बात करते हैं, इनके वाणी में क्या है, उनका भगवान का एक वाणी सुनते सब लोग मुग्ध हो जाते। वृंदावन के ब्रजवासी भगवान के बाल लीला के साथ उनका बाल वचन और वाणी सुन के भी वो लोग बहुत बड़े बड़े
नंद बाबा के जो मित्र लोग, जो सब संबंधी लोग, वो भी सब लोग भगवान कृष्ण का वचन सुनते, वाणी सुनते, वो लोग भी मुग्ध हो जाते। क्या है कि इस तरह ये बात करता है करके। माता है तो यशोदा मैया को बोलते, यशोदा मैया कृष्ण का क्या है वो अंदर, वो इतना मीठा बात करते तो हम लोग मुग्ध हो जाते। जैसे इधर भगवान के वाणी के मेरे बारे में बताए, जो भगवान का शब्द है कृष्ण मुख से सुना वास्तविक इंद्र सुख है, क्योंकि इसीलिए गोविंद, गोविंद का नाम आया है। भगवान गोविंद ने हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाला गोविंद है। और दो होता है, एक गाय को रक्षा करने वाला गोविंद, और हमारे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को गोविंद कहलाते हैं। क्योंकि अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से, अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बनाते। हर एक अक्षर भगवान का भगवत गीता में, भागवतम में हम लोग जो सुनते हैं, कितने भी तपा हुआ, कष्टों से तपे हुए जीव भी भगवान का भगवत गीता पढ़ते ही, भगवत गीता का सुनते ही शांत हो जाता है मन, इतना शांत हो जाता है। हम लोग भागवतम में सब अलग अलग कहानी में हम लोग देखते, कुंती महारानी को कितना कष्ट आया था। कुंती महारानी किस तरह प्रार्थना करती है, हे भगवान आपके अलावा कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है। ये उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था, तभी वो आके प्रार्थना करती है, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते। अलग अलग हम लोग स्तुतियों में, बहुत सारे स्तुतियों में हम लोग देखते हैं, भगवान आपके अलावा कोई हमें रक्षा करने वाले नहीं है। ये इंद्रियों को जीवंत बना। हम लोग ऐसे देखे तो हमारा इंद्रिया मृत शरीर है, इसमें कोई छाई ही नहीं है। अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ जड़ तत्व से बना हुआ शरीर जड़ है। अगर उसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा के द्वारा हम लोग पोषित है, इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं, कुछ जो भी संसार में हो रहा है वो समझ सकते। इधर बता रहे इंद्रियों को जीवन बनाते हैं। भगवान के जो कुछ भी आदेश है वो दिव्य पद से रहता है। भगवान का हर एक आदेश दिव्य स्तर। भगवान और भगवान का आदेश में कुछ अंतर नहीं, भगवान और भगवान का वाणी में अंतर नहीं है, भगवान और भगवान का उपदेश में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नाम नाम अकारि भूदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशम्य जनिनाना। हम लोग कौन है इस भौतिक दुनिया में? हम लोग दुर्भाग्य है। हम लोग भले ही चाहते दूसरों को देख के, अरे प्रेसिडेंट, ओ प्रेसिडेंट बहुत भाग्यवान है, ओ अंबानी वो इतना बहुत धनवान है। हम लोग सोचते वो सुखी है, हम लोग दुखी है, मगर ऐसा नहीं है। सब लोग इस भौतिक दुनिया में सब लोग दुखी है। प्रभुपाद जी एक बंगाली कहावत से बोलते हैं, तो सूखा गोबर का कंडी को देख के गीला गोबर का कंडी हंसता है, अरे इसका आ गया, अभी इसका जल जाएगा चूल्हे में, इसको डालेंगे ये मर जाएगा, मैं सुखी हूँ। उसी तरह हम लोग सोचते हैं बाकी लोगों को लेकर हम लोग सुखी है सोचते, मगर ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को यमराज पूछते हैं, इस दुनिया में आश्चर्यजनक कौन सा है, आश्चर्यजनक बात कौन सा है? तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, अहर्निशि, अरे क्षण क्षण में लोग मर रहे हैं, क्षण क्षण में सब लोग हिमालय जा रहे, हिमालय जा रहे। फिर उसको जला के आके हम लोग को सोचते हैं ओ हम लोग मरेंगे नहीं, वो लोग गए मरे, हम लोग तो परमानेंट, हम लोग परमानेंट है सोचते। इस भौतिक दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, सब लोगों को मरना है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जन्म जो लिया है मृत्यु, उसका तैयारी हम लोग नहीं करते। मृत्यु तो हर क्षण
हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी आएगा कभी काल आएगा ये मालूम नहीं। इधर शास्त्र में लिखा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये हमारा एक दुख है, इससे हम लोग कैसे पार होना चाहिए। बार 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 मनुष्य जन्म लेके आते, वो अलग अलग योनि में जन्म लेते और ये चारों प्रकार का दुख को भोगते। इसका कैसे निवारण होगा? मृत्यु को हम लोग को जीता है। मृत्यु को कैसे हम लोग जीतेंगे? जब भी हम लोग भगवान के शरण में जाए। भगवान के शरण में कैसे जाएंगे? भगवान के शरण में जाने के लिए हम लोग को साधु संग सत्संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। भक्ति कैसे मिलेगी? तो बता रहे हैं अपने जीवा द्वारा भगवान का प्रसाद खा के और सेवा करने से। इधर शास्त्र में भी राहुगण जड़ भरत जो था वो राहुगण राजा को बता रहे एक श्लोक में, यत्संग लब्धा निजवीर्य वैभव तीर्थम मुहु संप्रशतम यमानसम। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने जिनके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद से ही सब कुछ है। भगवान यशस्वी कार्यों को सुनकर मनुष्य शीघ्र ही समझ सकते हैं मुकुंद के यशस्वी कार्य इतने सक्षम है कि इनको सुनकर ही भगवान की संगति प्राप्त की जा सकती है। निरंतर उत्सुकता पूर्वक भगवान के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुनते रहने से परम सत्य श्री भगवान ध्वनि तरंगों के रूप में हृदय में प्रवेश करते हैं और समस्त कल्मश को दूर कर देते हैं। दूसरी ओर यद्यपि गंगा स्नान से शारीरिक मल तथा संदूषण घटते हैं, किंतु यह स्नान तथा पवित्र स्थानों के दर्शन की विधि से दीर्घ काल के अनंतर ही हृदय स्वच्छ हो पाता है। अतः कौन ऐसा विज्ञ पुरुष होगा जो जीवन की सिद्धि के लिए भक्तों की संगति नहीं करना चाहेगा? शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है भगवान का शरण में जाने से भक्ति के द्वारा। इधर कपिल मुनि हम लोग को सांख्य दर्शन द्वारा भक्ति योग की महिमा को बता रहे। इधर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है। भगवत गीता को कभी भगवत गीता का ज्ञान करोड़ों बरस पहले सूर्यदेव विवस्वान को मिला। विवस्वान के द्वारा उसके पुत्र इक्ष्वाकु मनु के द्वारा ये चलते आए हुआ बीच में खंडित हो गया। उसके बाद अर्जुन को 5000 बरस पहले भगवान बताते। यही भगवत गीता आज भी हम लोग उसको पढ़ के आनंद लेते और नया ज्ञान मिलता है हम लोग को। किस तरह भगवान जीव है, ऐसे उनके भगवान का वाणी, भगवान के लीला गुण परिकर जो भी हम लोग उनका सुनते हैं, साक्षात उनके साथ हम लोग रहने का अनुभव करते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया, दिव्य संदेश का यही प्रकृति है। इसी प्रकार दिव्य सुख श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है। हम जितना ही भगवान की महिमा का विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं, उतना ही हम सुखी होते हैं। हमारा एक ही कार्य भगवान का कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान के सेवा में लगाना। ये मनुष्य जीवन का यही एक कर्तव्य है। मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाए लो, हरि हरि विपुले जन्म बना। मेरा जीवन पूर्ण नष्ट हो गया भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे करके नरोत्तम दास ठाकुर के हम लोग भजन में सुनते। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतना सुंदर बता रहे हैं, इसमें हम लोग को बुद्धि डालने का कुछ जरूरी नहीं है। इधर
एक ही है, भगवान का शरण पकड़ना। जो भी हो, पापी तापी जो भी हो, अगर भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का चरण पकड़ेंगे तो उनका उद्धार होगा। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।